हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में जानकारी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम देंगे कि क्या है फ्यूल सेल। तो पहले ये सुनिए कि फ्यूल सेल है क्या है। दिस इज ए डिवाइस, दिस इज ए सिस्टम विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ कंबस्शन, माने हीट एनर्जी या कह सकते हैं फ्यूल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली विदाउट प्लेसिंग द फ्यूल इन द सेल। एंड दिस सेल इज सिमिलर टू प्राइमरी सेल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है क्योंकि इस सेल के अंदर जो कंबस्शन का जो अप्रक्रिया होती है, जो कंबस्शन का जो रिएक्शन है दहन का, वो जो है रिडॉक्स रिएक्शन ही है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पॉसिबल बिकॉज द कंबस्टर रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। दूसरी चीज़ सुनिए, इसमें हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, इथेनॉल, इस तरह से हम ईंधन या फ्यूल यूज करते हैं। द फ्यूल यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेल इज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, propane, ethanol, etc. Most successful and commonly useful fuel cell is hydrogen oxygen cell. हम नोट्स देंगे, नोट में देख लीजिए, तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे फिर हम बताते हैं कि इसका मोस्ट यूजफुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। और भी एग्जाम्पल हैं, प्रोपेन ऑक्सीजन सेल, इथेनॉल ऑक्सीजन सेल, लेकिन हम डिस्कस करते हैं जो सबसे सक्सेसफुल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। दिस सेल वाज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम इन यूएसए एंड द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सेल वाज कंडेंस्ड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड वाटर and was added to water supply for astronaut। जो एस्ट्रोनॉट थे उनके ड्रिंकिंग वाटर में उसका जो प्रोडक्ट वाटर वेपर बनता था उसको कंडेंस करके मिला करके सप्लाई किया जाता था। ये कुछ मैंने बताया फ्यूल सेल के बारे में। आइए हम बताते हैं क्या है फ्यूल सेल, थोड़ा डिटेल में देखिए। अब देखिए फ्यूल सेल के बारे में और जानकारी। फ्यूल सेल यही है, इस तरह से एक सेल है और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भेजने के लिए रखते हैं। पोरस कार्बन इसमें लगे होते हैं। ये पोरस कार्बन जो हैं ये इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ये पोरस कार्बन जो हैं दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। और ये जो है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। अब इसमें इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH इसमें रहता है। और ये जो है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड दोनों पोरस कार्बन, ये भी है वो दोनों पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, कोटेड विथ प्लैटिनम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, कोबाल्टस ऑक्साइड हो सकता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरह से हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ये सब कैटलिस्ट, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन गैस को भेजते हैं और यहाँ से हम लोग भेजेंगे हाइड्रोजन गैस को। यही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो वायर है ये नेगेटिव, दिस इज एनोड, ये एनोड है। और ये जो है दिस पॉजिटिव वन दैट इज कैथोड। तो अब हम डिटेल में बताते हैं इसका स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोड क्या है फ्यूल सेल में? फर्स्ट पॉइंट वाइज देखिए, एकदम सॉलिड पॉइंट बता रहे हैं इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड में एक एनोड है और इलेक्ट्रोड में एक एनोड हो जाता है और दूसरा है कैथोड।
ये दोनों एनोड और कैथोड पोरस कार्बन, ये जो है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है और कोटेड विथ प्लैटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा कैटलिस्ट। और ये दोनों एनोड और कैथोड दोनों पोरस कार्बन के बने हुए हैं। पोरस कार्बन कोटेड विथ प्लैटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा, ऑल दैट कैटलिस्ट इट इज यूज्ड हियर। नाउ कैथोड और एनोड के बाद मैं आता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ का यूज करेंगे, ये देखिए। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये है कंसंट्रेटेड KOH या NaOH का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्यूल क्या यूज करते हैं, ये देखिए। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, अगर NaOH है तो ये जो है इस आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लोग KOH यूज करेंगे तो KOH के दशा में K+ और OH- आयन यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू एनोड, passed into the solution through पोरस कार्बन। हम लोग पोरस कार्बन से इसको भेजते हैं और ये जो है एनोड से भेज रहे हैं, एनोड्स थ्रू पोरस कार्बन एनोड। एंड ऑक्सीजन गैस इज पास्ड थ्रू पोरस कार्बन कैथोड। पोरस कार्बन कैथोड से भेजेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन भेजेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है। रिएक्शन एट एनोड, ये एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस interact with OH- and produces 2H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। इसी तरह से रिएक्शन एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस इंटरैक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है टू फॉर्म OH-। ये देखिए O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH-। इसको कहते हैं रिडक्शन, कहते हैं। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन को अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2O, ये देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये देखिए यहाँ पर 4 आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2H2 हो जाता है तो 2H2 ये देखिए प्लस O2 और प्रोड्यूसेस 4OH- यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। तो H2 प्लस 2OH देखिए बैलेंस है कि नहीं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देखिए 2 दूना 4 2 ऑक्सीजन, इस तरह इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑक्सीडेशन। ये देखिए O2 प्लस
H2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है 4OH माइनस यहाँ बन जाता है। अब हम इस यहाँ चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिले और ये चारों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ 4H2O आ जाता है और इस तरह से हम इसको कर देते हैं। अब ये रहा फ्यूल सेल के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताता हूँ। फ्यूल सेल में पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, क्या है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यह एक हाईली एफिशिएंट सेल है और ये जो है लगभग 70% इसकी एफिशिएंसी है व्हेन कंपेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जिसकी 40% होती है। और ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सेंटर पर हम इस सेल का इस्तेमाल करते हैं और ये मैं जैसा कि आप नोट्स में दिखा दिया हूँ कि यूएसए में इस सेल का इस्तेमाल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ये किया जाता था और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में जनरेट करके कन्वर्ट करके प्रोवाइड करने के लिए, और जो वाटर वेपर निकलता था उसे कंडेंस करके एस्ट्रोनॉट के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में ऐड किया जाता था। ये है फ्यूल सेल के बारे में, इसको जानिए और इसकी एफिशिएंसी क्या है सब कुछ मैं नोट्स में दे दिया हूँ और आपको उसको दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपका नोट्स है, ये देखिए ये नोट्स है, इसको अच्छा से देख लीजिए। ये देखिए इसका नोट्स भी ज़रा देखिए। ये देखिए पहले हमने लिखा फ्यूल सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड एक परीक्षा में आएगा तो कैसे इसको लिखना है, देखिए इस तरह से लिखना है बोर्ड परीक्षा में, आराम से इसको लिख दीजिए। देखिए पूरा हम दिखा दिए हैं कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, देखिए। और इस तरह से ये आपका नोट्स है फर्स्ट पेज। अब आइए सेकंड पेज पर, सेकंड पेज पर आइए तो देखिए सेकंड पेज पर भी मैं नोट्स को एकदम क्लियर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए नोट्स को, ये डायग्राम रहा और इस तरह से आप फ्यूल सेल की तैयारी कीजिए। और देखिए फर्स्ट पेज एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये फर्स्ट पेज है देखिए ये, और ये हो गया फ्यूल सेल का सेकंड पेज। ये देखिए इसको तैयार कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट फ्यूल सेल। वाटर जो है देखिए यहाँ से निकल जाता है, ये मैं दिखा दिया हाउ इट इज़ गोइंग आउट। और इस तरह से इसको याद रखिए। इसकी एफिशिएंसी क्या है जान लीजिए, लगभग 95%। इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि यह इसका वर्क पोल्यूशन फ्री है, हाईली एफिशिएंट है, और दूसरी चीज़ कि दिस प्रोवाइड द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। और जब तक इसमें फ्यूल दिया जाएगा तब तक यह काम करता है। इट वर्क्स एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड टू इट। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूल सेल।